हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी थी। आज हम अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखेंगे, बट एक नई ट्रिक के साथ। कल हमने एक सिंपल ट्रिक यूज़ की थी, आज मैं आपको एक इजी सी और दूसरी नई ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं जो कि बहुत सिंपल से हैं, आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, मैं आपको दो ट्रिक बताती हूँ, एक कल वाली ट्रिक और एक आज न्यू ट्रिक, जिनसे आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है, तो मैं आपको इसकी दो ट्रिक बताती हूँ ताकि आप आसानी से निकाल सकें। देखिए, पहला तरीका क्या है, मैंने आपको जो कल बताया था, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स से बाहर जो चार लिगेंड होता है, उस पर जो चार्ज होता है उसका ऑपोजिट चार्ज हम कॉम्प्लेक्स पर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का जो वैल्यू होती है, क्लोरीन की वैल्यू होती है -1। ओके, नाउ यहाँ पर 3 लिगेंड्स हैं, तो 1 × 3 = -3। ओके, तो ये जो -3 चार्ज होगा ये यहाँ पर चला जाएगा, +3 चार्ज बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर +3 चार्ज अगर मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर +3 चार्ज, चलिए मैं हम कुछ देर के लिए यहाँ पर +3 चार्ज मान लेते हैं। तो अब इसका कोई काम नहीं है, अब आपके पास सिर्फ इतना कॉम्प्लेक्स बचता है जो कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए बनाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिसका निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस आपको पता है अमोनियम जो होता है, यहाँ पर अमोनियम जो है इस पर -0 मतलब 0 इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनियम के 3, तो हमने यहाँ पर 3 मान लिया। ओके, अब देखिए, ये जो हमारा चार्ज है इक्वल टू में हम चार्ज को लेके चलते हैं, यहाँ पर हमारा चार्ज हो जाएगा +3। तो यहाँ देखिए x, ये तो आपका 0 हो गया क्लियरली। ओके, तो ये अब 0 हो गया, तो इसको हम 0 को छोड़ देंगे, x = +3। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपल सी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की वैल्यू +3 आ रही है। दूसरा, आपको ये सब चीज़ें सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको छोड़ दीजिए, अब आप सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स पर ध्यान दीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, जिसको हमको निकालना है हम उसको x मान लेते हैं। हमने यहाँ पर x मान लिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि ध्यान रखना, मेटल लिगेंड या फिर एक टाइप के लिगेंड हो या फिर कितने सारे लिगेंड हो, लिगेंड के बीच में प्लस लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने x के बाद मैंने यहाँ प्लस लगाया। अब देखिए, यहाँ पर अमोनियम, अब इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। अब यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो 0 के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ओके, फिर मैं दोबारा से, अब मैं दूसरे लिगेंड पे आऊँगी तो मैंने दोबारा से यहाँ प्लस लगाया, और यहाँ पर Cl की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, -1 होती है। तो -1 × 3, और इक्वल में लेके चलना है 0। आपको ध्यान रखना है, इक्वल में लेके चलना है 0। ओके, नाउ x, ये 0 हो जाएगा, 0 की 3 में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पर चलते हैं, +1 × 3 x - 3, और इक्वल में हमारा 0 है। ओके, तो नाउ x - 3 = 0 एंड x = -3 चार्ज, ऑपोजिट साइड जाकर क्या हो जाता है, +3 चार्ज। देखिए, यहाँ पर भी +3 वैल्यू है, यहाँ पर भी +3 वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तरीका अलग है, तरीका सिंपल है। एक तो आप ये सब चीज़ें झंझट ना करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस बीच में प्लस लगाने के, यहाँ पर आपको प्लस लगाना होगा, यहाँ पर आपको प्लस लगाना होगा, मैंने आपको दिखाया हुआ है, और = 0 लेके चलना है। तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, या फिर आप जो बाहर का कॉम्प्लेक्स होता है उसके चार्ज को अंदर वाले कॉम्प्लेक्स पर लगा सकते हैं, ऑपोजिट चार्ज। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन पर टोटल चार्ज -3 होगा, तो हमने यहाँ पर +3 लगा दिया। अब इसका काम नहीं है ये, फिर इसका काम खत्म हो जाता है, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। तो जो चार्ज होता है उसको हम, जैसे हमने यहाँ 0 लिया था, तो हम यहाँ पे चार्ज को लेके चलेंगे +3, और जो ये होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर ये निकाल लिया। अब मैं आपको दूसरा सिखाती हूँ। यहाँ देखिए, देखिए जिसकी निकालते हैं हमने उसको x मान लिया। ओके, नाउ प्लस, आपको मैंने अभी बताया कि अमोनियम की 0 होती है, अमोनिया 0 × 3, जिसको एमीन बोलते हैं, 0 × 3 सॉरी 5 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 मॉलिक्यूल्स है, तो 0 × 5 प्लस Cl की होती है हमारी -1। मैं इसको कोस्ट में कर देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर चार्ज दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पर +2 चार्ज लेके चलेंगे। तो नाउ x, आपका ये सब 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो मैं इसको x - 1 = +2 लिख सकती हूँ। नाउ x = +2,
ये -1 इधर जाके क्या बन जाएगा, +1। तो बच्चों यहाँ पर जो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो +3 हो जाएगी। एक तरीका मैंने ये बता दिया है। ओके, इसको देखते हैं। देखिए, मैं इसके भी आपको दो तरीके बता देती हूँ, मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। पहला तरीका बताती हूँ जो मैंने आपको कल बताया था। कल मैंने आपको तरीका बताया था कि जो हमारे बाहर के कॉम्प्लेक्स, मतलब बाहर जो चार्ज होता है, बाहर जो चार्ज होता है उसको हम इस पर ऑपोजिट साइड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर K पर देखो +1 चार्ज होता है, तो यहाँ +3 हो जाएगा टोटल चार्ज। तो वो +3 इधर जाकर क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ -3 चार्ज। ठीक है, तो इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है चार्ज विद चार्ज। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको माना x, फर्स्ट ट्रिक, मैं फर्स्ट ट्रिक लिख देती हूँ। तो मैंने इसको माना x, ओके, प्लस C2O4 जो होती है इसकी वैल्यू होती है -2 इंटू, अब ये कितने नंबर वो है, 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। बीच में प्लस लेके चलना है। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की वैल्यू होती है -1, और यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, और बराबर में मैंने चार्ज लिया -3। ओके, नाउ x, 2 2 जा 4, x -4 बन जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, -2 इक्वल टू -3। नाउ x -4 प्लस -2 इक्वल टू -3। नाउ x माइनस प्लस प्लस होता है तो 4 2 6, तो x -6 इक्वल टू -3। नाउ x इक्वल टू -3, ऐसा का ऐसे रहेगा। ये -6 इधर जाके बन जाएगा हमारा +6। नाउ x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस x की वैल्यू हो जाएगी +3। चलिए बच्चों, मैं आपको और एग्जांपल सोल्व कराती हूँ। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है K3FeC2O4 थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए K3 है, तो आपको पता है K की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है। तो +1 इंटू 3, यहाँ पर 3K है तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा है। नाउ प्लस लगेगा बीच में, जिसकी हमें निकालनी होती है हम उसको x मान लेते हैं। अगेन प्लस लगेगा। C2O4 की वैल्यू बच्चों -2 होती है, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम इंटू 3 लिखेंगे एंड इक्वल टू 0। नाउ +3 बन जाएगा ये, प्लस x प्लस -3 2 जा 6 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस माइनस होता है तो 6 में से 3 जाएंगे तो बच्चों 3 आएगा। सबको पता है कि बड़े नंबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर -3 इक्वल टू 0 बनेगा। नाउ x की वैल्यू जो हो जाएगी वो +3 हो जाएगी। ये ट्रिक है दूसरी। एक अगेन ट्रिक वो जो मैं आपको पिछली बार बता चुकी हूँ, मैं उसको भी बता देती हूँ, वो समझिए। कुछ नहीं, मैं आपको अगेन नीचे लिख कर बता देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो बाहर का चार कॉम्प्लेक्स आयन लिगेंड होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो दूसरे पर चला जाता है। तो आपको पता है, देखो यहाँ पर जो पोटेशियम है, हाँ, इसका प्लस चार्ज कितना है, +3। तो ये +3 चार्ज यहाँ चला जाएगा -3। अब इसका कोई काम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिसकी निकालनी है हम उसको x मान लेते हैं, बीच में प्लस लेके चलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लिगेंड मेटल के बीच में प्लस लगाते हैं। नाउ यहाँ पर जो वैल्यू होती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है -2, और यहाँ पर ये 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और चार्ज इक्वल टू लेके चलते हैं। नाउ x प्लस -3 2 जा 6 इक्वल टू -3। नाउ x इक्वल टू -3, -6 उधर जाके क्या बन जाएगा हमारा +6 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट x इज कस टू प्लस माइनस, तो 6 में से 3 जाएंगे तो यहाँ 3 बचेंगे, +3। तो द वैल्यू ऑफ x इज +3। नाउ यू कैन चेक +3 एंड +3। इसको हम ट्रिक 1 बोल सकते हैं, इसको हम ट्रिक 2 बोल सकते हैं। दोनों तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको और एग्जांपल समझा देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया K3CO C2O4 का ट्वाइस, H2O का ट्वाइस। ओके, देखिए x की वैल्यू +1 होती है तो मैंने यहाँ +1 इंटू 3 लिखा क्योंकि यहाँ पर 3 पोटेशियम है। ओके, प्लस जिसकी निकालनी है हमने उसको x मान लिया, प्लस इसकी होती है -2, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है इंटू 2। वाटर की जो होती है बच्चों वो होती है 0, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख दिया है। 0 इंटू 2 लिखूंगी तब भी 0 ही होनी है। नाउ इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों +3, यहाँ पर मैंने लिखा प्लस, इसकी वैल्यू +3, x
2 2 जा 4 -4 प्लस माइनस माइनस, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट -4 लिख दिया। नाउ इक्वल्स टू 0। देखिए तो x -4 + 4 तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर x - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और नाउ x इक्वल टू +1। चलिए बच्चों, मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ आपको अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर देखिए Na4 CO C2O4 का 2 NO2 का 2, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर सोडियम जो होता है, सोडियम की वैल्यू बच्चों पोटेशियम की तरह +1 होती है। तो मैं यहाँ पर +1 इंटू, यहाँ पर 3 है, सॉरी, +1 इंटू 3। ओके, ये मैं कोष्ट में कर देती हूँ। प्लस जिसकी निकालनी होती है हम उसको x मान लेते हैं, यहाँ मैंने x मान लिया है। प्लस Cr की -2 होती है, और यहाँ पर ये 2 लिए गए हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। प्लस बच्चों नाइट्रो की होती है -1, और यहाँ पर 2 लिए गए हैं तो इंटू 2 इक्वल टू 0। ओके, जैसे यहाँ पर एमीन है, एमीन का न्यूट्रल होता है। कुछ लिगेंड ऐसे हैं बच्चों जिनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे, माइंड में रखने पड़ेंगे, ताकि आप इजीली निकाल सको। अगर आपको याद नहीं होंगे, आपको चार्ज नहीं पता होगा लिगेंड का, तो डेफिनेटली आप गलत ही करोगे। तो प्लीज़ आप जितने भी लिगेंड हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, सबको अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको आसानी हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। देखिए यहाँ पर ये +3 बन जाएगा, यहाँ पर ये +x, 2 2 जा 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी x माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 6 और ये +3 आपका ऐसा का ऐसा ही है, इक्वल टू 0। तो नाउ प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू +3, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए। बस आप ध्यान रखिएगा कि लिगेंड का क्या चार्ज होता है, सब चार्ज और इक्वल टू, अगर चार्ज दिया है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो वो लेके चलना है, अगर नहीं है तो आपको 0 लेना है। मैंने आपको यहाँ दोनों ट्रिक्स बता दिया, आपको जो दोनों में से जो भी ट्रिक ईजी लगती है आप उसको ट्राई करें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। नाउ बच्चों, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोल्व करने हैं, आपको बतानी है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताएं किसका क्या आंसर आया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।